हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, वो सब हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ओके? क्योंकि ये हर एक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है नहीं। सो कुछ चीज़ें मैच कर सकती है, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी कर सकती है। लेट्स सी। करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आया है वो है डेस्टिनी। यहाँ पे है कंप्लीशन, मिरेकल, गॉसिप एंड बॉटम डेक में कंफ्यूजन है। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो इस वक्त उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ पे उन्होंने जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है उन्होंने गिव अप कर दिया है। मतलब गिव अप कर दिया, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मूव ऑन हो रहे हैं या मूव ऑन हो चुके हैं। इट्स मोर लाइक कि उन्हें ऐसा लग रहा है जो भी सिचुएशन चल रही है उसको देखकर कि शायद अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ओके, शायद अब उन्होंने आपको खो दिया है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और दुख मना रहा है ये पर्सन। बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि उनको सामने, अपने सामने ही सब चीज़ें ख़त्म होते हुए दिख रही है। उन्हें लगता है कि आपका साथ और उनका साथ यही तक का था, इसके आगे आप दोनों का साथ नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगने लगा है इस वक्त। ओके, एंड जिसकी वजह से दे आर नॉट हैप्पी। बहुत ही सैड है, आपकी मेमोरीज, आपका प्यार बहुत ही याद आता है इस पर्सन को। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि भले ही इस पर्सन ने आपके ऊपर या इस रिश्ते से उम्मीद रखना छोड़ दिया हो, बट कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में जो उनके ट्रू डीपेस्ट फीलिंग्स है, उन्हें पता है कि आप उन्हें बिलोंग करते हो, आप दोनों एक दूसरे की नसीब हो, आप दोनों एक दूसरे का डेस्टिनी हो। वो जानते हैं, दे नो दैट। सो भले वो ऊपर से कुछ भी फील कर रहे हो, डीप इनसाइड देम उन्हें पता है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि आप डेस्टिनी हो एक दूसरे के। ओके, एंड मुझे लगता भी है कि आप दोनों एक डिस्टाइंड पार्टनर हो। काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। बहुत ही सिचुएशंस ख़राब है इस वक्त, लेकिन यू बोथ बिलोंग टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के नसीब में हो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही ऐसे सिचुएशन में आके फंसे हो जहाँ पे ना आप कुछ कर पा रहे हो ना आपके पर्सन कुछ कर पा रहे हैं। आपका खैर ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने तो बिल्कुल ही होप्स खो दिए हैं। मे बी आपका बिहेवियर देखकर या गलत फहमियाँ अपने मन में पा ली है इस पर्सन ने, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ ख़त्म है। बट जब भी ये पर्सन गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, ओके, या जब ये गिव अप कर देंगे तभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद सोची भी नहीं होगी इस पर्सन ने। ओके, एक डिवाइन इंटरवेंशन, यूनिवर्स इंटरवेंशन होगा और चीज़ें अपने आप बेटर होते चली जाएंगी। ओके कुछ मिराकुलस हो सकता है, सेपरेशन ख़त्म होकर चीज़ें ठीक होने तक भी हो सकता है। तो ये मिराकल ये पर्सन भी देखेंगे और आप भी देखोगे, क्योंकि भले ही आप शो नहीं कर रहे हो लेकिन आप भी प्यार करते हो। आप भी चाहते हो कि आपको ये पर्सन, आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन जर्नी में है, ट्विन सोल जर्नी में है, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हो, एंड दोनों ही मुझे लगता है खुश नहीं हो एक दूसरे के बिना। बट दोनों को ही ऐसा लगने लगा है कि चीज़ें ख़त्म है, बट तभी ही मिरेकल होगा क्योंकि कल 11/11 पोर्टल खुल रहा है। बहुत ही मेजर चेंजेस होने वाले हैं। मेरा अगर मेन चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मिस्टिक हिंदी टैरो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कल या आज उस पर वीडियो आएगा, डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो किसी से कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ओके,
मुझे लगता है ये पर्सन ना गलत लोगों के पास आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे भी ये डिस्कशन कर रहे हैं वो लोग या तो चीज़ों को और बिगाड़ना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को बदनाम कर दिया है, ठीक है, उसके बारे में बात कर कर या उसके बारे में र्यूमर्स फैलाकर। जो भी लोग हैं जिनसे भी ये डिस्कस कर रहे हैं, गलत लोगों से ये पर्सन अपने फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन अच्छे हैं, हेल्प करेंगे, बट दैट इज़ नॉट हेल्पिंग, उल्टा चीज़ें ख़राब हो रही है। ओके ये पर्सन बहुत ही कन्फ्यूजन में है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है इस पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेकर। स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दो चीज़ों के बीच, दो सिचुएशंस के बीच डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ओके चलिए अभी थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। डेस्टिनी ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? डेस्टिनी ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है कंपैरिजन। कंप्लीशन ये कार्ड क्यों है? द माइजर। द मिरेकल ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। फाइटिंग। गॉसिप ये कार्ड क्यों है? वाओ कॉम्प्रोमाइज़। एंड बॉटम डेक में है पास्ट लाइव्स, जिसको क्लैरिफाई, जो कन्फ्यूजन इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सो वही चीज़ें है जो मैं आपको बता रही थी, वही एग्जैक्टली चीज़ें दिख रही है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगने लगा है कि अब आप वैसे नहीं रहे हो जैसे पहले थे। मे बी आप उनके लिए पैशन नहीं रखते हो, मे बी अब आप उनके लिए उतना प्यार नहीं फील करते, उतने क्रेजी नहीं दिख रहे हो। उनको लगता है कि यू डोंट नीड देम एनी मोर। तो वो अभी के आपको और पहले के आपको कंपेयर कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, चीज़ों को उन्होंने उनको ऐसे लगने लगा है कि मे बी उन्हें गलत लगा था, मे बी उन्हें गलत लगा था कि आप उनके नसीब में हो। ओके ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे माइजर क्लैरिफाई कर रहा है कंप्लीशन को। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, या तो ये गलत लोगों को शेयर करते हैं आप दोनों के बारे में, और वो उनको और ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि जाने दे, छोड़ दे, हो गया, ख़त्म हो गया, अभी आगे बढ़ जा, ठीक है। उस पर्सन का कोई यहाँ पे गलत इंटेंशन है आपके पर्सन को ऐसे समझाने के मामले में, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, उनके दोस्त, कोई थर्ड पार्टी या कोई भी। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर धंस रहे हैं, अंदर ही अंदर लो वाइब्रेशन में जाते जा रहे हैं, क्योंकि उनको रिश्ता आंखों के सामने ख़त्म होते हुए दिख रहा है, बट वो अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ओके उनको लगता है कि चलो ठीक है, चलो रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट मैं उसको ये नहीं जताना चाहता कि मैं कितना बुरे सिचुएशन में हूँ। ओके तो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा है। मिरेकल को क्लैरिफाई कर रहा है फाइटिंग। तो जैसे मैंने बोला, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए अभी फाइट नहीं करना चाहते, इस रिश्ते के लिए कोई एफर्ट्स अपने साइड से नहीं डालना चाहते। दे जस्ट वॉन्ट कि मिरेकल हो जाए और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाए। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। इन्होंने जैसे इस रिश्ते के लिए लड़ना ही छोड़ दिया है, बट प्यार करते हैं और अभी भी होप रखते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये पर्सन में भी इन्होंने किसी की हेल्प ली, किसी को बताया कि उससे बात कर, उसके दिल में क्या है वो मुझे बता, बट उसका और मेरा कॉम्प्रोमाइज़ करा। लेकिन उन लोगों ने उल्टा उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को बता दिया, या कुछ तो मुझे लगता है कि या तो किसी ने इनको हेल्प नहीं करी है, या तो किसी ने मजाक उड़ाया है उनके फीलिंग्स का, या कुछ तो ऐसा डेफिनेटली यहाँ पे हुआ है। तो इन्होंने किसी की हेल्प भी मांगी होगी कि मेरी और उसकी बात करवाओ, या उसके मन में क्या चल रहा है, बट किसी ने उनको मना कर दिया हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। एंड जो इस पर्सन का कन्फ्यूजन है, मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन का जो कन्फ्यूजन आपको लेकर है, ये अभी नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें, मुझे लगता है एक पैटर्न है जो काफ़ी समय से ये पर्सन फॉलो करते आए हैं। कभी भी इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली है इस कनेक्शन को लेकर, हमेशा कंफ्यूज रहे। ओके चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है?
सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। दूसरा कार्ड यहाँ पे लवर्स का है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का है, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, तो यहाँ पे कुछ जो साइंस है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, एरीज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, दिमाग में बिल्कुल भी इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये प्यार नहीं करते आपसे, उस बात को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन रिश्ते में अब आगे क्या करना है इस बात को लेकर डेफिनेटली क्लैरिटी है। मुझे ऐसा भी लगता है किसी किसी के लिए कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, आपके पास चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, और आप प्यार नहीं करते इनसे, ऐसा इनको लगता है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ पे काफ़ी लोग एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे से इक्वली और सेम इंटेंसिटी से और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, बट मे बी शो नहीं करते हो एक दूसरे को। ठीक है, क्लोज्ड ऑफ रखते हो, अपने अपने फीलिंग्स को दबा के रखते हो, छुपा के रखते हो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये मुझे एनर्जी बार बार फील हो रही है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। या तो इनके घर वालों का प्रॉब्लम है या तो इनके दोस्तों का कुछ इन्फ्लुएंस है, या तो इनके वर्क सिचुएशंस में कुछ चल रहा है जिसके वजह से ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते। कई बार काफ़ी टाइम से मुझे लगता है ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन एक्शन ले नहीं पाते हैं। ओके, या तो आपके प्यार के दुश्मन है कुछ लोग नहीं चाहते आप दोनों एक हो। ठीक है, इनको बार बार इनके दिमाग में चीज़ें भरते हैं कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है या वो तुझसे प्यार नहीं करता है, तुम्हारा रिश्ता किसी भी काम का नहीं है, फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, तुम्हारा करियर देखो, तुम अभी भी पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम्हारी एज निकलती जा रही है, जॉब नहीं करते हो, उस पर फोकस करो। ऐसा कुछ इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें भरी जा रही है। ठीक है, तो इस पर्सन को बजाय कि कोई मोटिवेट करे आपके पास आने के लिए, उल्टा इस पर्सन को दबाया जा रहा है और पीछे खींचा जा रहा है। तो मुझे ज़्यादातर तो दोस्तों की एनर्जी यहाँ पे लग रही है, जिनका खुद का कुछ ठीक चल नहीं रहा है लाइफ में और वो उनको इन्फ्लुएंस करके उनकी भी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि मे बी आपकी शादी का कुछ इशू चल रहा है, मे बी उनकी फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली इशूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो अभी है या तो मे बी पास्ट में थे। ठीक है, और इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि अगर फैमिली इश्यूज़ उनके साइड से थे तो मुझे लगता है उनको आपके साथ ये हैप्पी फैमिली चाहिए, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने फैमिली पे ध्यान देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू जस्ट गिव इट ऑफ। वो उन पे ध्यान नहीं देंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे कि मुझे क्या चाहिए। ओके, पहले इस पर्सन ने फैमिली के लिए आपको अवॉइड किया, बट आगे जाके ये पर्सन फैमिली को सीधा मना कर देंगे या फिर फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे आपके लिए, वो अपना स्टैंड लेंगे। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है यहाँ तक कि घर भी छोड़ सकते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी किसी के लिए एक्सट्रीम केसेस में बता रही हूँ मैं। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जब उन्हें मौका मिला था, जब ये ब्यूटीफुल गिफ्ट भगवान ने उन्हें दिया था प्यार का, तब उन्होंने उस पर काम नहीं किया। जितना देना चाहिए था, प्यार में इन्वेस्ट करना चाहिए था, उतना इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया। एंड नाउ दे आर लुकिंग, मतलब धीरे धीरे वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए और सब पीछे छोड़ के आपके पास आने के लिए। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड बॉटम डेक में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में करियर इश्यूज है, या पेंटिकल्स लाइक पैसों का प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि अच्छे फैमिली से तो है लेकिन इनको अपना कुछ करना है, इनके अपने कुछ ड्रीम्स है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी वैल्यू इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे इनके अंदर आपको लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रही है। इनको आपकी बेसिकली वैल्यू समझ में आ चुकी है, चाहे सिचुएशंस जो भी हो, दे नो योर वैल्यू नाउ। ओके, तो ये है। अभी एंजल एडवाइस देखते हैं आपके लिए।
सबसे पहला यहाँ पे जो एडवाइस है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो मे बी आपको किसी की मदद लेनी चाहिए। अगर आपको इस पर्सन तक पहुँचना है या कुछ भी रिगार्डिंग टू दिस रिलेशनशिप कुछ गाइडेंस लेनी है या कुछ मदद लेनी है, तो आपके लोग आपको मदद करेंगे, आप किसी की मदद लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो एडवाइस है वो कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपके पार्टनर भी कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच सिचुएशंस ठीक होंगी, आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस होंगी सिचुएशन। बस आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा हम कभी कभी बहुत ज़्यादा अडियल हो जाते हैं, तो वैसा नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा सा गिविंग एनर्जी में आना है एंड आप रेडी हो। तो अगर आपके हीलिंग हो रही थी या आप बहुत स्ट्रेस में थे, तो अब आप रेडी हो। अब आप रिलेशनशिप में जाने के लिए और रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रेडी हो, ठीक है। तो ग्रीन सिग्नल एंजल्स ने तो आपको दे दिया ऑलरेडी। चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? तुम्हारा किसी से बात करना मुझे पसंद नहीं या मंजूर नहीं। इस पर्सन को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है और बिल्कुल इन्हें पसंद नहीं आता है अगर आप किसी को मैसेज करते हो, रिप्लाई देते हो या बात करते हो, ठीक है। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो आप तो रेडी हो ही, एंजल्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन ये पर्सन भी रेडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तो इस पर्सन ने ना कि सिर्फ आपको खोया, बट जैसे ही आपको खो दिया, इस पर्सन के अंदर भी सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी और ये अपने आप को भी खोते चले गए। ये प्यार ही जीतेगा। तो ये पर्सन जानते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या आपके साइड से कुछ भी हो जाए, प्यार कभी नहीं हारेगा आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जो मेमोरीज़ है, चाहे ये कितना भी दूर चले जाए फिजिकली, इमोशनली, आपकी मेमोरीज़ इनका पीछा नहीं छोड़ती है। एंड आखिरी मैसेज देखते हैं, वन लास्ट मैसेज एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। लास्ट मैसेज आपके लिए है, दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। तो ये पर्सन और आपका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है और ये आपको बता रहे हैं कि अगर तुम दिल से सुनना चाहोगे तो मेरे दिल की आवाज़ तुम तक पहुंच जाएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है आपको, तो एक लाइक चिपका देना एंड कमेंट्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ब्रेसलेट की इंक्वायरी या पर्सनल रीडिंग से लेकर जो भी नंबर्स वगैरह है वो इंस्टाग्राम के बायो में है। तो बजाय कि आप कमेंट्स में ये पूछें कि ब्रेसलेट लेना है या पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैसे ले, ये सारी चीज़ें, आप मेरा इंस्टाग्राम जाके फॉलो भी कर लीजिएगा। वहाँ पे बायो होता है ना, बायो, वहाँ पे देखिएगा मेरा नंबर या मेरी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन याद रखिएगा मैं लिमिटेड बुकिंग्स लेती हूँ, तो अगर आप एक हफ्ते, दो हफ्ते तक आपको बुकिंग नहीं मिल पा रही है तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, ओके। जब मुझे अवेलेबल मैं हो जाऊंगी, स्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे, मैं आपको तुरंत बुकिंग देके आपकी रीडिंग आपको दे दूंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड मेरे दूसरे चैनल के वीडियो के लिए वेट करिएगा शाम को।